एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए, कल हमने ईडियम पिछले दो वीडियो में हमने ईडियम्स फ्रेजेस को देखा और पढ़ा था, समझने की कोशिश किया था। तो आज फिर हम ईडियम्स फ्रेजेस को देखते हैं। चलिए, तो हम बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझेंगे और इसको याद भी करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, अगर आप जनरल कंपटीशन के एस्पेरेंट हो तो ये आपके लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा। ये आपके लिए गुड होगा और यूज़फुल होगा एग्ज़ाम में। तो चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। होप ऑल गुड, एवरीथिंग फाइन। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यहाँ तो स्पिल द बीज तक हमने पढ़ लिया था। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, समथिंग गुड एंड यूजफुल दैट डिडंट इनिशियली सीम दैट वे। जैसे अभी हमने बोला गया कि इडियम्स फ्रेजेस जनरल कंपटीशन के जो एस्पेरेंट होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी लगता है कि अरे एक ही तो इडियम्स फ्रेजेस, एक से दो आएगा, लेकिन उस बच्चे के दर्द को पूछिए जिसको 0.5 से मार्क्स से पीछे हो जाता है, एक नंबर से एग्ज़ाम छूट जाता है। तो उस टाइम में ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा, एक नंबर। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब कोई भी चीज़, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब कोई भी चीज़ अच्छा और यूजफुल, जो मतलब शुरुआत में नहीं दिखे कि ये इतना उपयोगी होगा, ये मेरे लिए ये चीज़ अच्छा होता है, शुरुआत में नहीं दिखता, लेकिन वो सच में वो यूजफुल प्रूव होता है। मीन बिजनेस मतलब बीइंग सीरियस और डेडिकेटेड। जैसे हम बोल चाल की भाषा में इसको समझे जैसे कि मीन मतलब, अगर हम इसको कहते हैं मतलबी, बहुत ही मतलब ही नहीं, मीन मतलब ही बहुत ही वो मीन बिजनेसमैन है, बहुत ही अपने आप को एटीट्यूड है उनमें, बहुत ही घमंडी। तो इसका मतलब कि वो आपको लग रहा है घमंडी है, एटीट्यूड है, उसके पास टाइम नहीं है, तो वो इसलिए वो आपको ऐसा लगेगा कि वो सीरियस है और अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है। मीन बिजनेस का होगा बीइंग सीरियस और डेडिकेटेड। कम हेल और हाई वाटर, कम हेल और हाई वाटर। हेल मतलब क्या होता है? नरक। हाई वाटर मतलब हाई वाटर, तो इसका क्या होगा? पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स इन योर पाथ, आपके रास्ते में जो भी संभवतः बाधाएं परेशानी होगी उसको हम कहेंगे कम हेल और हाई वाटर। हम इसको ऐसे समझेंगे कि चाहे कितने भी मतलब कोई भी अगर प्रिपरेशन कर रहा है, वहाँ 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट दे दिया और लास्ट अटैम्प्ट में वो ऐसा बोले कम हेल और हाई वाटर, कहने का मतलब कि मेरे पाथ में जितने भी ऑब्स्टिकल आए आई विल सक्सीड, मैं सफल होऊंगा। तो वही है कम हेल और हाई वाटर, मतलब पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स इन योर पाथ। एप्पल ऑफ वन आई बीइंग चेरिस्ड, किसी के आँख का सेब बनना। एक कहते हैं ना आँख का तारा होना, मतलब बहुत प्यारा। मतलब ही इज़ द एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई। तो मतलब वही है कि अपनी माँ के आँखों का तारा है। तो एप्पल ऑफ वन है मतलब बीइंग चेरिस्ड, उसको एक प्यार मिलना। वो बिट ऑफ मोर देन यू कैन बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, नॉट एबल टू कंप्लीट ड्यू टू लैक ऑफ एबिलिटी। जैसे हम इसको